ये डायग्राम हमने बनाया था पिछले टर्म पे। ये रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। ए ओ बी, ए ओ इंसिडेंट रे थी, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इस पे जो राइट एंगल पे लाइन ड्रा है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उसे हम आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बनाएगी उसे रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इसके बाद जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानना है, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम, दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब। तीनों एक तल में होते हैं। अब जैसे देख रहे हो ये व्हाइट बोर्ड है, ये प्लेन है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गया, तो इसके ये एक तल बोला जाता है। इसी पर इंसिडेंट रे बन गई, इसी पर रिफ्लेक्टेड रे बन गई, इसी पर नॉर्मल बन गई, तो तीनों एक ही तल में बन गया। तो इसी को कहा जा रहा है कि तीनों एक तल में होती है। दूसरा है आपतन कोण, और परावर्तन कोण। आपस में बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Two laws of reflection. First, incident ray, reflected ray, and normal lie in a same plane. Second, angle of incidence is equal to angle of reflection. यहाँ ये बात बहुत जरूरी है समझना, जानना,
इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है। इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है। अगर आप इसको सावधानी से नहीं लेंगे तो इसमें धोखा खा सकते हैं, क्योंकि इस डायग्राम को जरा सा आप देखिए। हम थोड़ा सा इस तरीके से ले लेते हैं और अब इस पे जो है हमने ये ले लिया इंसिडेंट रे। नॉर्मल तो इसी पे परपेंडिकुलर बनेगा और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर हम जो है इसको ना देखे इंसिडेंट एंगल, इधर से एंगल ले, ये 30 डिग्री है और ये जो है 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? ये एंगल आई है, तो आई इज इक्वल टू 90 माइनस 30, क्योंकि ये टोटल एंगल इस लाइन से ये एंगल ये पूरा 90 है, तो 90 में से 30 घटाएंगे तब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दो जो है लॉज हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, इसको नोट कर लिया है। कई तरह की सतह पर होता है, तो परावर्तन के जो कारक उसमें रिफ्लेक्शन के फैक्टर वो एक तो समतल सतह है, प्लेन सरफेस, दूसरा है वक्रीय सतह, कर्व्ड सरफेस, तीसरा है जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी सतह। जिगजैग इन तीन तरह की सतहों से परावर्तन होता है या हो सकता है। इसमें सबसे पहले हम लोग समतल सतह से जो परावर्तन हो रहा है उसके विषय में जानेंगे। प्लेन सरफेस, इसके लिए हमारे पास क्या है? समतल दर्पण। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर तुम लोग जानते हो, घरों में इस्तेमाल होता है मुंह देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए। समतल दर्पण में सीधे सीधे हम सारी चीजों को जानते हैं कि एक सतह पॉलिश होती है और उसके बाद जो है इस पे आपतित किरण ये पड़ रही है, रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है। ये दोनों नियम जो पीछे बताए गए हैं वो फुलफिल होते हैं। इसके साथ ही कुछ समतल दर्पण की अपनी प्रॉपर्टी है कि समतल दर्पण से इमेज प्रतिबिंब बनाने के अपने जो है वो नियम, प्रतिबिंब
बनने का नियम। यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर रखे हों, जैसे ये तो सिंगल था, इसके साथ जो है अगर कोई ऐसे प्लेन मिरर रख दिया गया है, इनके बीच में ये थीटा डिग्री का कोण, तो अगर दो समतल दर्पण ये रखे हुए हैं थीटा डिग्री कोण पर, तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटे थीटा -1, ये सूत्र हम प्रयोग करते हैं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो 0 से भाग देंगे तो ये n = इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी अगर दो समतल दर्पण समांतर रखे होंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो। थीटा = 90 डिग्री हो तो 90 से भाग दोगे तो 4, 4 में से 1 गया 3, तो n बराबर 3 बनेंगे। थीटा = 180 डिग्री हो, यानी ये बिल्कुल इस तरीके से लेटा दिया गया, ये 180 डिग्री बनेगा, तो 180 to 1, n = 1, ये प्रतिबिंबों की संख्या होगी। इसी तरीके से कुछ और नियम समतल दर्पण के लिए हैं, उनको भी हम लोग जानेंगे। जैसे ये समतल दर्पण है, अगर कोई वस्तु इसके सामने यहाँ पर रखी हुई है, P पॉइंट पे रखी हुई है, तो वो समतल दर्पण के भीतर ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा समतल दर्पण ही है। तो ये यहाँ पर जितनी डिस्टेंस से, अगर x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो x डिस्टेंस पर ही हमको इमेज दिखाई दे। यानी इसे आप दूसरे नियम के तौर पे लिख सकते हैं कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। नंबर 1, वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equal to distance of image from mirror। ठीक है, ये वस्तु की दर्पण से दूरी। दूसरा जो है, एक प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, कि अगर कोई वस्तु दर्पण की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जा रही है, किसी रेट से जा रही है, तो उसकी डबल स्पीड से उसका इमेज जो है वो दर्पण से दूर भागेगा। उसको लिख सकते हैं कि दर्पण की तरफ वस्तु की चाल
बराबर दर्पण से 2 गुना दर्पण से प्रतिबिंब की चाल। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर is equal to 2 times of speed of image away from mirror। ये दोनों प्रॉपर्टी नोट कर लिए हो। किसी मनुष्य को मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब उसकी ऊंचाई के आधे दर्पण में देखी जा सकती है। यानी हाइट ऑफ मिरर required for a person is half of height of person। यानी 5 फीट का अगर आदमी है तो उसे देखने के लिए शीशे की जो जरूरत पड़ेगी वो 2.5 फीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और अगर 2 मिरर थीटा डिग्री पर रखे हुए हैं, 2 मिरर हैं, जो थीटा डिग्री पर रखे हुए हैं, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is equal to 2 times of angle of incidence। angle of incidence if mirrors are rotated at an angle theta। ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर की। जब हम प्लेन मिरर को यूज करते हैं तो ये 4 प्रॉपर्टीज शॉर्ट में हमें दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा इसके विषय में पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ी जानकारी कर ले तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है।
माने गोलीय सतह से परावर्तन। तो गोलीय सतह माने पूरा गोला, स्फेरिकल। स्फेरिकल अगर हो कांच, तो उससे हम परावर्तन करा सकते हैं उसकी एक सतह पर पालिश करके। जैसे ये कांच का गोला है और इसके हम बाहरी सतह पर पालिश कर दें, तो अब ये अंदर से तो कांच है ही है। अब इसके दो टुकड़े कर दीजिए। जो दर्पण का टुकड़ा हमको इस तरीके से मिल रहा है, एक पीस इस तरीके का मिला, इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और अगर हम इस तरीके से लें और पॉलिश अब की बार भीतर की तरफ, यानी जो उभरी सतह है वो परावर्तक, तो इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले गोली दर्पण, इसको आप लिख लेंगे इस तरह से कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण, इंग्लिश में लिख लेंगे। सर्कुलर mirrors are of two types. Mirrors are of two types. Number 1 concave mirror, number 2 convex mirror। ठीक है, आज यहीं पर खत्म करते हैं, क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है।